हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस अभी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वाश्ता चल रहा है सभी का। तो आज मैंने बनाया था खरबूजे का शेक। ये मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था क्योंकि अभी हम लोग ना आइस नहीं जमा रहे हैं। गले एकदम इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि हम लोग ना सिर्फ मटके का पानी पी रहे हैं। तो बस मैंने इसको ना फ्रिज में बना करके जो है ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो मैं अब पीऊँगी अपना ये खरबूजे का शेक। और बस फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी पोहा। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे घर में पोहा सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं और पोहा होते भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर एक बार इंसान खा लेगा ना इसको, तो फिर मतलब 3-4 घंटे तक तो उसको भूख लगेगी ही नहीं बिल्कुल भी। और दूसरी बात, हेल्दी भी होते हैं खाने में और टेस्टी भी होते हैं। वैसे हमारे मुरैना में जो फेमस है ना, वो नाश्ता मतलब समोसे कचौड़ी का ज़्यादा फेमस है। तो लेकिन डेली डेली मतलब कोई नहीं खा सकता है उन सब चीज़ों को। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है कि पराठे पूड़ियों से ज़्यादा अच्छा है पोहा खाना। तो इस वजह से जो है ना, मुझे भी अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं। इस वजह सबसे ज़्यादा हमारे घर में पोहा का ही नाश्ता आप लोगों ने बनते हुए देखा होगा। बाकी ये लोगों के यहाँ बनते हैं डोसा, उत्पम, बहुत सारी चीज़ें, वो हम शाम के स्नैक्स में लेते हैं। जैसे कभी हमारा मन होता है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी से सारी तैयारियां नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से जो है ना, हम ये ना सारी चीज़ें जो शाम के टाइम में ही बनाते हैं। हम सुबह तो हम ये पोहा बना लिया या पराठे बना लिए, हलवा बना लिया, बस यही सारा चीज़ें चलती हैं। जो किस किस के घर में होता है ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मेरे घर में तो यही होता है। तो आज मैं जो है ना झटपट से बनाने वाली हूँ यहाँ पर डिसानो का पेन्ने पास्ता। यहाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो बस फटाफट से इसको बना लेते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ। और आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने पास्ता कुकर में बनाया है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था, एकदम खिला खिला। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल वाला पास्ता बनाया। टमाटर, मिर्च, प्याज अच्छे से फ्राई कर लिया ऑयल में। उसके बाद मटर डाल दिए। मटर आप नहीं भी डालें तो भी चलेगा, मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने बिना बॉईल किए पास्ता इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इसके अंदर फिर इसके बाद मैंने 3 गिलास भर के पानी डाल दिया और इसका लिड लगा दिया कुकर का। उसके बाद 2 विसल इसमें ले लूँगी। अच्छा गाइस, मैं ना डिसानो का पास्ता ही क्यों बनाती हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी बात इसकी ये मुझे लगती है क्योंकि ये ना ड्रमजीट और सेमोलिना से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारा तो प्रोटीन होता है, ना कोई आर्टिफिशियल कलर होते हैं, ट्रांसफैट फ्री होता है। हेल्दी स्नैक्स के तौर पर हम इसको खा सकते हैं, ठीक है। और 100% वेजिटेरियन भी होता है। और ये देखो, 2 विसल लेने के बाद हमारा पास्ता एकदम खिला खिला सब बन गया है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ठीक है। आप लोग वहाँ से ये पास्ता परचेज़ कर सकते हैं। और ये देखो, इसके अंदर बढ़िया सा हम धनिया डालेंगे और सर्व कर देंगे। कैसा लगा मेरा पास्ता रेसिपी ज़रूर बताना कमेंट में। तो गैस, किचन का सारा काम हो चुका है, बर्तन वगैरह भी धुल कर रख गए हैं, बाकी पानी वानी भी सब भर दिया है। सारे घर की क्लीनिंग करने के बाद नाश्ता इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि खाना अभी मैं नहीं बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी खाना वाना। क्योंकि अब पोहा का आज नाश्ता किया है तो 4-5 घंटे तक भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी अभी हम लोगों को। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट ही खाना बनाऊँगी। और बस यहाँ पर अभी देख लीजिए, ये मेरे पास ना कुर्ती है पिंक कलर की। इसको मैंने अल्टर कर रखा था, मतलब वाइट कलर के धागे से, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास उसी सेम कलर का धागा नहीं था। फिर मैं जो है ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं लाऊंगी, मार्केट जाऊंगी, क्योंकि ये काम थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि इसके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा निकालना पड़ता है, क्योंकि मैचिंग कराना बहुत ही मतलब मुझे अजीब सा लगता है। तो फिर मैं एक दिन निकाल करके फिर उसके बाद में सारे धागे जो भी मुझे मैचिंग के चाहिए थे वो सारे धागे मैं लेकर के आई, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े मेरे ऐसे हो रखे थे जो कि सिलाई निकले हुए थे, कुछ कुछ तो हुरैन के भी थे, कुछ टॉप वगैरह, मेरी कुर्तियाँ वगैरह। तो इस वजह से फिर मैं मैचिंग के धागे लेकर के आई और अब मैं इनको दोबारा से जो है ना अल्टर करने जा रही हूँ। वही वाइट कलर के धागे से मैंने पहले सिल रखे थे, तो वाइट अच्छा नहीं लगता है, फिर दूसरा कलर हो जाता है, तो इस वजह से मैचिंग के धागे सिल रखे हैं। तो यहाँ पर सारी कुर्तियों को सही से मैं अल्टर करूँगी। यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी की। तो मैं हरी प्याज है ये, उसको कट कर रही थी।
यहाँ पे इसी के साथ साथ ना इसके पकौड़े भी बनाएंगे हम। यहाँ पर बेसन ये रखा हुआ है बैटर थोड़ा सा ही, तो इसके मैं सोचा थोड़े से पकौड़े भी बना लूँगी, है ना। चलो तैयारी करते हैं। तो बस खाने में यहाँ पर हरी प्याज रखी हुई थी, तो बस वही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि फिर ये प्याज जो है ना ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी से गल जाती है इस तरह से। और साथ में ना हरी हरी सब्जियाँ मतलब ऐसी हो जाती हैं कि जल्दी से ख़राब होने लगती है, तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने कहा पहले प्याज बनाते हैं, भिंडी को हम बाद में बनाएंगे। तो भिंडी तो थोड़ा सा चल भी जाती है, लेकिन ये तुरंत ही जो है ना पीली होने लग जाती है, तो इस वजह से पहले मैं ये बना रही हूँ। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है खरी ये। बाकी और चीज़ें मतलब ज़्यादातर सब्जियाँ वो इतनी ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं, लेकिन ये वाली हरी प्याज वो खा लेते हैं। तो बस फटाफट से बना लेते हैं इसको। बहुत टेस्टी और बहुत सिंपल रेसिपी है। सिलाई 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 पे सिलाई कर रही हूँ, लेकिन सिलाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है मेरी। मतलब कुछ ना कुछ कपड़े निकल ही आ रहे हैं। तो पहले तो जो है ना कुछ कलर के ऐसे धागे थे नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैंने रख दिए थे उठा करके कुछ चीज़ें, मतलब कुछ कपड़े चीज़ें क्या। तो बस फिर इसके बाद आज मैं गई थी मार्केट, तो फिर मैं लेकर आई थी धागे बहुत सारे, मतलब मैचिंग के जो थे मुझे चाहिए थे, सारे कलर के मैं धागे लेकर के आई हूँ। अब मुझे उनको सिलना है, वो भी मैंने सब उठा करके रखे हुए हैं फ़िलहाल। मैंने कहा अब मेरा कमर बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, तो अब मैं नहीं कर सकती ज़्यादा, थोड़ा रुक के करूँगी, करना तो है ही। तो पिछले 2 दिन से चल रही है, अब एक लास्ट डे और उसके बाद सारी सिलाई मेरी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। कुछ कपड़े थे जो कि उधड़े हुए थे, कुछ बनाना था मुझे, तो वो मैंने बना लिया है। बस यही था और कुछ नहीं। और आज तो हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। आज जो है ना इतना ज़्यादा मतलब हैवी नाश्ता वगैरह हो गया ना, तो इस चक्कर में खाना हमने खा लिया। तो इसको रखती हूँ यहाँ पे, दाल को रखती हूँ फ्रिज में। तो फिर कल तो मैंने कोई भी व्लॉग शूट ही नहीं किया, बस सिलाई में ही लगी रही। और फिर मैंने गेहूं वगैरह भी साफ़ किए हुए थे, वो उस दिन के रखे हुए थे ना आपके सामने धोए थे, उसी दिन के गेहूं भी रखे हुए थे, तो उसको भी साफ़ किया। तो वो कट्टे में बांध करके रख दिए हैं। अब अभी तो फ़िलहाल पिसवाने नहीं है, तो देखेंगे जब पिसवाएंगे तो तुरंत मतलब ऐसे ही चले जाएंगे और चक्की पे पिस जाएंगे। तो हम ना आटे का कट्टा लेते थे पहले, लेकिन फिर इनको समझ में नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था इनको। तो फिर ये बोलने लगे यार रोटी समझ में नहीं आती, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा करो कि ना गेहूँ लेकर आते हैं, गेहूँ पिसवाएंगे खुद से ही सामने ही, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कैसे भी कुछ भी खा लेते हैं हम लेडीज़ का, इतना ज़्यादा वो नहीं रहता इशू। लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ का आटा वगैरह कट्टे वाला, तो इस वजह से फिर इन्होंने गेहूँ पिसवाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार गेहूँ जो है ना थोड़े से मिट्टी वगैरह भी बहुत आई थी इस बार गेहूँ में। चलो कोई नहीं, थोड़े दूसरे आ जाते हैं कभी कभी। वैसे सरवती गेहूँ लेकर और तुरंत पिसवा लाते हैं ये वहाँ से, तो ऐसे हो जाता है। गाइस आज मेरी कमर इतनी दर्द कर रही है ना, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी सोच रही हूँ। हुरैन तो सो गई है, हुरैन बोल रही थी मम्मा मुझे सुला दो, तो मैंने उसको सुला दिया है। लेकिन ये वीडियो भी मुझे आप लोगों तक शेयर करना है, तो इस वजह से भी तो एडिटिंग भी करनी है अभी थोड़ी सी, तो एडिटिंग करते हैं, लेट के ही करेंगे। कमर में तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। तो गए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। तो गए शाम के बज चुके हैं 5 और बस मैं अभी आराम करके आ चुकी हूँ। तो बस बर्तन पड़े हुए हैं, आज दोपहर के मैंने बर्तन साफ़ नहीं करे थे, तो बर्तन साफ़ कर लेते हैं पहले फटाफट से, है ना। और कुछ बर्तनों को खाली भी कर देते हैं। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई आपने जब ये न्यूज़ दी मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर बोलिएगा, बहुत सारी बधाई दीजिएगा। और गाइस पता है मैं एक बात सोचती हूँ कि ये बात ना ऐसे छुपाने वाली नहीं होती, ये तो खुशी वाली बात होती है कि सबके साथ में शेयर करना चाहिए। लेकिन हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनका कहना यही होता है कि
नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ी सी छुपी रहनी चाहिए, तभी अच्छा होता है। क्योंकि फिर ना यही होता है कि फिर लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को मतलब माइंड करने लग जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो यही हमें बताते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे खुशियाँ हैं किसी के यहाँ पर आई हैं, तो उस चीज़ का ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि नज़र लग जाती है। तो वही चीज़ है, मैं भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि जो हमारे बड़े लोग कहते हैं ना, वो बात एकदम सही बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, और वो चीज़ उनकी लाइफ की परखी हुई बातें होती हैं कि वो सारी चीज़ें वो पहले से मतलब उनके साथ हो चुकी होती हैं ना। तो वही कहते हैं ना कि अपनी जो खुशियां हैं वो सबसे छुपा कर रखना चाहिए। अपने शौहर की सैलरी, अपना फ्यूचर का जो भी आप सोच रहे हो, वो सब चीज़ें छुपा कर रखनी चाहिए। तो वाकई में वो सारी चीज़ें हैं, और मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ। तो बस बहुत अच्छा लगा कि अब तो जाकर तुमने बता ही दिया, और ये बातें छुपती बिल्कुल भी नहीं है। चलो कोई नहीं। और बस यहाँ पर अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। तो शाम के बर्तन, शाम के नहीं सॉरी, दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे, तो वो अब शाम को धोने जा रही हूँ। थोड़ा सा आराम किया मैंने, लेकिन मेरी कमर का दर्द एकदम ठीक नहीं हुआ है। मूव वगैरह मैं लगा चुकी हूँ, बट फिर भी सही नहीं हो रहा। लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि एकदम मतलब काफ़ी देर तक बैठे रहो ना, तो फिर कमर दर्द हो जाता है मुझे। ये शुरू से ही है मेरा। चलो कोई नहीं, बर्तन भी साफ़ हो गए और बातें भी बहुत सारी कर ली आप लोगों से, और अब चलते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। दो बर्तन धोते धोते मुझे प्यास भी लगाई। आ जाओ आप लोग भी पानी पी लो। इस ठंडा ठंडा पानी पी रही हूँ मैं आज। गला ख़राब है मेरा, लेकिन फिर भी मैं पानी पी रही हूँ। कोई बात नहीं, अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। बाय बाय।